अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासर अली है। पाकिस्तान फैसलाबाद से मेरा तल्लक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर एक दफ़ा आप इसको देखिएगा ज़रूर। आप लाइक, फॉलो, कमेंट, शेयर कुछ भी ना करें। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस आपके साथ जो एक पैगाम है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है कि जब सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाब मेरे तक पहुँचे, मैंने उनको देखा, गौर किया और उनके ऊपर यकीन किया, तो अल्लाह पाक ने मेरी किस तरह मदद की और मैंने कौन से ख्वाब सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के मुतल्लिक़ देखे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस तरह से आज से कुछ महीने पहले जब मैं यूट्यूब चला रहा था तो उसके ऊपर अवैस भाई की वीडियोज़ आई, जिसमें वो सैयद मोहम्मद कासिम भाई के मुतल्लिक़ बता रहे थे कि उन्होंने बहुत दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। उसके बाद अल्लाह पाक से पर्दे के पीछे से वो बात कर चुके हैं बहुत दफ़ा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी एक वजाहत दे दूँ तो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो बताते हैं कि जो मैंने अल्लाह पाक से बात की वो कुछ इस तरह से है। ख्वाब के अंदर आसमान में नूर है और नूर के अंदर से आवाज़ आती है, और आवाज़ वो जब आती है तो जिस्म का एक एक हिस्सा गवाही देता है कि जो आवाज़ आई अल्लाह पाक की आवाज़ है। और जब अल्लाह पाक बात करता है तो बात डायरेक्ट जो दिमाग का सेंटर है उधर आके लगती है। इसके बाद मैंने वो रूटीन के मुताबिक जो होता है कि वीडियो देखी और नज़रअंदाज कर दी। फिर चलने के बाद फिर दोबारा मेरे पास सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के मुतल्लिक़ वीडियोज़ आई। तो फिर उनका चैनल था मोहम्मद कासिम पी के। मैंने चैनल यूट्यूब से लिया, चैनल ओपन करके उसके ऊपर जितनी सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब थे जो 2014 से लेके अब तक वो शेयर किए हुए हैं, वो सभी ख्वाब देखे तकरीबन। उनमें से जब सब ख्वाब देखे तो ख्वाब देखने के बाद जो है फिर उनमें से जो ज़्यादा मेन था वो शिरक के मुताबिक पैगाम था कि अल्लाह पाक ने फरमाया, कासिम जितनी दुनिया शिरक से अभी भरी हुई है इससे पहले कभी भी इतनी भरी हुई नहीं थी। और शिरक की जो अक़साम है इसके मुतल्लिक़ था। और साथ और भी जो था कि गुरूर, तकब्बर, ये अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। जब आप खाना खा लो जो प्लेट है वो उंगली से अच्छी तरह से साफ़ कर लो। मतलब कोई भी उनका ख्वाब या कोई भी बात शरीयत या इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं थी। यूट्यूब के ऊपर सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की वीडियोज़ वगैरह देखी, तो देखने के बाद फिर अल्लाह पाक से मैंने दुआ की, अल्लाह पाक अभी हम इसको गलत भी नहीं बोल सकते कि क्योंकि कोई भी बात जो है वो इस्लाम या शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। जो ये बात कर रहा है कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख्वाब में बहुत दफ़ा ज़ियारत किया, अल्लाह पाक से पर्दे के पीछे से ख्वाब में बात की है, तो इसके मुतल्लिक़ तो हमारी रहनुमाई फरमा। फिर कुछ अरसा बाद मैंने जो ख्वाब देखा, वो पहला ख्वाब मेरा ये था कि मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ कि बस के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, बस जा रही है रोड के ऊपर। तो बस के अंदर बैठे हुए मेरी अचानक जो ड्राइवर वाली सीट है उधर निगाह पड़ती है तो उधर कोई भी नहीं होता, वो सीट खाली होती है। तो ये देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ कि ये क्या माजरा है। बस तो बिल्कुल सही सफ़र कर रही है मगर इसका ड्राइवर तो है नहीं। ये देखने के बाद मैं परेशानी की हालत में बस के अंदर जब निगाह डालता हूँ तो बस की जो बैक सीट है उसके ऊपर सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम बैठे होते हैं। वो उनके हाथ में एक तलवार होती है जो बहुत ही चमकदार, और तलवार के अंदर से नूर निकल रहा होता है। वो ऐसी रोशनी है कि शायद आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो वो इतनी चमकदार तलवार होती है। जब मैं सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की तरफ देखता हूँ तो वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। तो फिर मैं समझ आता हूँ कि ये जो बस है ये सैयद मोहम्मद कासिम ही इसको चला रहे हैं। इसके बाद मेरा ये ड्रीम ख़त्म हो जाता है। तो अभी बताने के टाइम तो शायद आपको ये कोई ख़ास या अहम जो ड्रीम है ये महसूस ना हो, मगर जब ख्वाब देख रहा था तो मेरे दिल के अंदर इतना सुकून, इत्मीनान था कि मैं आपको बता नहीं सकता था। इसके बाद अल्लाह पाक ने जो मेरा दिल है वो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की तरफ फेर दिया, तो मैं भी उनके ख्वाबों के ऊपर यकीन करने लगा। फिर भी कुछ मेरे डाउट थे कि शायद ये बंदा गलत ना हो। तो फिर जो है मैंने अल्लाह पाक से मज़ीद दुआ की। तो कुछ अरसा बाद फिर मैंने जब दूसरा ख्वाब देखा, वो ख्वाब इस तरह से था कि मैं एक बिल्डिंग के अंदर बैठा होता हूँ। वो बिल्डिंग 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। मेरे साथ और भी बहुत से लोग हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो अचानक सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कहते हैं कि अभी क़यामत का वक़्त बहुत करीब है, कुछ ही अर्सा के बाद क़यामत आने वाली है।
और जो लोग मेरे साथ हैं वो इस बिल्डिंग की बेसमेंट में आ जाएं। ये बात सुनकर कुछ ही लोग होते हैं जो इस बात का यकीन करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो ये बात सुनकर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं देते। मैं और मेरे साथ कुछ और लोग होते हैं, वो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के साथ जो बिल्डिंग की बेसमेंट है उधर चले जाते हैं। अभी हम बेसमेंट में जाके बैठते हैं कि अचानक इतनी तेज़ी से जंजला आता है, इतनी तेज़ी के साथ जंजला आता है कि वो जो बेसमेंट की दीवारें हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ हिलती हैं। और जो बेसमेंट की छत है इसके ऊपर तकरीबन जो 7 फ्लोर थे, वो हम तो बेसमेंट में हैं मगर हम जो ऊपर हो रहा है वो सब देख सकते हैं। हम बेसमेंट के ऊपर महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं नीचे से बैठ के ऊपर के जो 7 फ्लोर है वो इतनी तेज़ी के साथ जंजला था कि जिस तरह रेत के जर्रे होते हैं वो बिल्डिंग पूरी इसी तरह जंजले के साथ वो हवाओं में उड़ने लगती है। ये देखकर हम भी बहुत खौफजदा होते हैं, मगर कुछ अरसे बाद ये जंजला रुक जाता है। जब ये जंजला रुक जाता है तो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम और हम सब लोग जो बेसमेंट में बैठे होते हैं तो वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहते हैं, हम सबको एक भी खराश नहीं आती है। तो इसके बाद हम सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम से कहते हैं कि सैयद मोहम्मद कासिम अभी तो हमको भूख भी लगी है और क़यामत की वजह से ऊपर जब जंजला आया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अभी हमारे खाने का क्या बनेगा। तो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करो, अल्लाह पाक हमारे साथ है। कासिम बिन अब्दुल करीम कहते हैं कि आप ऐसा करो, लाइनें बना लो। हम सब लाइनें बनाकर बैठ जाते हैं। फिर सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। तो दुआ करने के बाद कुछ ही अरसे के बाद ज़मीन से खजूरें निकलती हैं। ये सारे एक बंदे के आगे एक एक प्लेट होती है, उसमें तकरीबन 7 खजूरें होती हैं और उसके साथ एक प्याला निकलता है, उसके अंदर पानी होता है पीने वाला। हम खजूरें खा लेते हैं और जो प्याला होता है पानी का वो पानी पी लेते हैं। वो पीने से दिल को इतना सुकून, इतना इत्मीनान मिलता है कि शायद ज़िंदगी में जो है ना वो जो खजूरें खाने का मज़ा था या पानी पीने का वो कभी मैंने महसूस ना किया हो। और इसके बाद फिर मेरी आँख खुल जाती है। और दूसरी बात मैं वजाहत कर दूं कि जितने भी ख्वाब है ये सब मैंने सुबह तहज्जुद के टाइम देखे। देखने के बाद जो मेरा यकीन था वो और पुख्ता हो गया कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम भी सच्चे हैं और इसके ख्वाब भी अल्लाह पाक की तरफ से रूहानी ख्वाब हैं और वो ख्वाब भी सच्चे हैं। इसके बाद फिर मैंने भी थोड़ी कोशिश की कि जितना मुझसे हो सकता था कि अपनी जो टिकटॉक ऐप है इसके ऊपर सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाब शेयर करने लगा। और कभी कभार जो अपना व्हाट्सएप स्टेटस है इसके ऊपर सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब है वो शेयर करने लगा। और इसके बाद फिर जो मैंने तीसरा ख्वाब देखा वो ख्वाब कुछ इस तरह से था कि मैं अपना जो घर का रूम है उधर बैठा होता हूँ, सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम मेरे साथ बैठे होते हैं और 4 मेहमान हैं जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम से मिलने के लिए आते हैं। उनमें से एक को तो मैं जानता हूँ, मेरा कज़न है, और एक ऐसा महसूस होता है ख्वाब के अंदर जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम का बड़ा भाई है, और दूसरे दोनों को मैं नहीं जानता। वो ख्वाब के अंदर ही मैं देखता हूँ कि वो हम सब एक रूम के अंदर बैठे होते हैं, मैं उन सबको पीने के लिए चाय देता हूँ, वो चाय पी रहे होते हैं। चाय पीने के बाद कुछ अर्सा बाद बैठते हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम अपने ख्वाबों के बारे में सच्चा है और ये इनके ख्वाब बहुत से सच साबित हुए हैं और जो बाकी हैं वो भी सच साबित हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसी के मतलब मैं उन लोगों के साथ बात कर रहा होता हूँ। सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम मेरे साथ ही बैठे होते हैं। तो फिर वो मुझे कहते हैं यासिर मैंने एक ख्वाब देखा आज से 11 दिन पहले, वो भी इन लोगों को बताओ। तो मैं पूछता हूँ सैयद मोहम्मद कासिम भाई से कि आपने क्या ख्वाब देखा। वो ख्वाब कुछ इस तरह से बताते हैं कि आज से 11 दिन पहले मैंने एक ख्वाब देखा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लेके आए और कहते हैं कासिम मेरे बेटे, पहले तो आपको बहुत टाइम दिया गया था, उसमें से बहुत सा टाइम अभी गुजर चुका है, अभी सिर्फ 11 साल बाकी हैं और जो आपको काम दिए गए हैं, जो आपको काम करने के लिए कहे गए हैं, अभी इसको और तेज़ कर दो। तो फिर सेम यही ख्वाब जो था मैं जो हमारे 4 मेहमान मिलने के लिए आए हुए थे उनको बताता हूँ। वो ख्वाब सुनकर भी कहते हैं क्योंकि अभी हम भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद तेज़ी करेंगे अपने काम में। इधर ये ख्वाब ख़त्म हो जाता है, मेरी आँख खुल जाती है। और ये भी ख्वाब जो देखा मैंने तहज्जुद के टाइम देखा। इसके बाद मेरा जो यकीन एतमाद था वो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम की तरफ और बढ़ जाता है। आज से चंद दिन पहले एक ख्वाब देखा जो बहुत ज़रूरी और अहम ख्वाब है। वो कुछ इस तरह से है कि ख्वाब के अंदर ही मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ
नमाज पढ़ने के बाद जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। फिर यही ख्वाब जब दोबारा आता है, फिर दूसरे दिन कि फिर मैं मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं वापस आ जाता हूँ। जब यही ख्वाब मुझे तीसरी दफ़ा आता है तो फिर मैं मस्जिद में जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए। जब मैं नमाज पढ़ के सलाम फेरता हूँ तो हम सब वैसे ही बैठे होते हैं, अभी अत्तहियात की जिस तरह पढ़ने के लिए बैठते हैं, नमाज में अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं, ऐसे ही मैं भी बैठा होता हूँ। दूसरे भी सभी लोग जो मेरे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए होते हैं वो सभी बैठे होते हैं कि आसमान से एक आवाज़ आती है। वो इतनी प्यारी आवाज़ थी कि वो मैं अभी आपको लफ्ज़ों के साथ बयान नहीं कर सकता। वो उस आवाज़ का इतना वज़न था कि जब जैसे ही वो आसमान से आवाज़ आई, हम सब बिल्कुल उस आवाज़ की तरफ पहले तो मतवज्जा हुए। वो आवाज़ आसमान से कुछ इस तरह थी कि ये जो शख्स आपके साथ बैठा हुआ है यही शख्स इमाम मेहंदी है। तो जब हम वो आवाज़ सुन लेते हैं, सुनने के बाद जो हम देखते हैं तो हमारे साथ ही सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम बैठे होते हैं। तो हम इसकी तरफ देख के खुश हो जाते हैं कि यही शख्स जो है वो इमाम मेहंदी है। हम खुशी से जल्दी जल्दी उठ के सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम से मिलने के लिए जाते हैं ख्वाब के अंदर ही कि यही शख्स इमाम मेहंदी है। तो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जब ये देखते हैं कि इन लोगों ने मुझको पहचान लिया कि मैं ही इमाम मेहंदी हूँ, तो वो थोड़े से परेशानी का इजहार करते हैं और इसके बाद वो जो मस्जिद का कोना है उस तरफ चले जाते हैं। तो ये मेरे ख्वाब थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि एक दफ़ा आप सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के पूरे ख्वाब देखें, सुने और उसके बाद कोई आप फैसला करें। मैं इस बात की गवाही देता हूँ, यकीन करता हूँ सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाब भी सच्चे हैं और अल्लाह पाक की तरफ से हैं और यही शख्स इंशाअल्लाह फ्यूचर में इमाम मेहंदी होगा। और इसके अलावा जितने भी उसके सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाब थे, नवाज शरीफ के मतलब ख्वाब थे, इमरान खान के मतलब ख्वाब थे, वो सभी ख्वाब पूरे हुए हैं। अभी उसका अगला जो ख्वाब है वो कुछ इस तरह से था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क में वापस आते हैं तो वो उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनको बहुत इस्तकबाल किया जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे नवाज शरीफ वो ताकतवर हो के वापस आ रहा है। इसके बाद जो है नवाज शरीफ की डेथ हो जाती है और जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट, इसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से मुल्क के हालात बहुत से ख़राब हो जाते हैं। और इसके साथ यही मौका देखकर जो हमारा हमसाया मुल्क है वो बॉर्डर के ऊपर कोई शरारत करता है, जिससे और जो है अवाम के अंदर हरास और खौफ फैल जाता है। इसके बाद जो है फिर लोगों को यकीन होता है कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जितने भी ख्वाब हैं वो सच्चे हो रहे हैं। ये जो ख्वाब है नवाज शरीफ के मतलब ये 2018 में यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया हुआ है। ये भी ख्वाब सच्चा होता है तो फिर बहुत से लोग उनके ख्वाबों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही फिर अगला जो स्टेप है ख्वाब का कि फिर आर्मी चीफ साहब जो है वो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को बुलाते हैं और उनके ख्वाब सुनते हैं। जब आर्मी चीफ साहब उनके ख्वाब सुन लेते हैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम आर्मी चीफ साहब की ख्वाब में आकर गवाही देते हैं कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम अपने ख्वाबों के बारे में सच्चा है और वही कुछ होने जा रहा है जो सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को ख्वाबों में दिखाया गया है। ये सब देखकर आर्मी चीफ साहब जो है फिर पाकिस्तान के अंदर शिरक और उसकी जो अक़साम है इसके ऊपर जो है वो पाबंदी करते हैं। ये ख्वाब सुनने के बाद फिर जो आर्मी चीफ साहब होते हैं वो एक हुकूमती सतह पर कानून बनाते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर शिरक और उसकी अक़साम का खात्मा किया जाता है, मदद करता है और पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ तरक्की करता है। और आपको मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, जो शिरक जो उसकी अक़साम है इसके अंदर ये जो बगैर ज़रूरी तस्वीरें, ये जो पोस्टर, ये भी एक शिरक की अक़साम है। इसके अलावा जो पुतले हमने खूबसूरती के नामों के ऊपर अपने घरों में सजा रखे हैं, चाहे वो छोटे या बड़े या, ये भी शिरक है, ये भी अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। मेरी आपसे गुजारिश है कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब हैं इसके ऊपर आप तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें। जज़ाकल्लाह खैर।